नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार दुर्ग में बने चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज को टेक ओवर करने की तैयारी में है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक अलग से कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण के राज्य के फैसले को लेकर अब बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरना शुरू कर दिया है। दो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ट्वीट कर भूपेश बघेल को घेरने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो जनहित की आड़ में अपना पर्सनल फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये मेडिकल कॉलेज जिस परिवार का है, उसी परिवार में बघेल की बेटी की शादी हुई है। चंदूलाल चंद्राकर पूर्व कांग्रेसी नेता थे और वो करीब 5 बार दुर्ग से सांसद बने। 1995 में उनकी मृत्यु के 2 साल बाद इस कॉलेज की स्थापना की गई थी और 2017 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी। प्रदेश सरकार अब एक कानून के जरिए इस मेडिकल कॉलेज के टेक ओवर की तैयारी कर रही है। भूपेश बघेल ने विपक्ष के आरोपों को काल्पनिक करार देते हुए कहा कि अगर जनहित की बात होगी तो सरकार प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खरीदेगी और साथ ही नगर नागर का प्लांट भी। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जनता और छात्रों के हित के लिए और साथ ही राज्य में तेजी से मेडिकल एजुकेशन के विस्तार के उद्देश्य से ये टेक ओवर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आमतौर पे इस तरह के मेडिकल यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में करीब 500 करोड़ रुपए की लागत आती, लेकिन 150 सीटों वाले चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल हॉस्पिटल को टेक ओवर करने में इसकी आधी लागत में ही ये सुविधा प्रदेश की जनता को दी जा सकती है। इस मुद्दे को लेकर नेताओं के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भूपेश बघेल पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया, बघेल अपने दामाद का निजी महाविद्यालय बचाने के लिए उसे सरकारी कोष से खरीदने की कोशिश में है। प्रदेश की राशि का उपयोग अपने दामाद के लिए, वो भी एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जिस पर धोखाधड़ी का आरोप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लगाया गया है। कौन बिकाऊ है और कौन टिकाऊ, इसकी परिभाषा अब साफ है। दरअसल जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का प्रभार दिया गया था, तब भूपेश बघेल ने ट्वीट कर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा था। बघेल ने अपने ट्वीट में एयर इंडिया को बेचने की योजना का हवाला देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को बिकाऊ कहा था। सिंधिया अब अपने ट्वीट के जरिए बघेल के इसी बात का जवाब दे रहे थे। अब सिंधिया के इस ट्वीट का भूपेश बघेल ने जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट में सिंधिया के ऊपर निशाना साधते हुए एक कटाक्ष किया और कहा कि कम से कम वो बीजेपी की तरह जनता की प्रॉपर्टी को बेच नहीं रहे हैं। केंद्रीय उद्योग मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने भी सरकार पर इस मामले को लेकर हमला किया है। उन्होंने ट्वीट किया, भ्रष्टाचार का इतिहास अपार, डूबे रहते कांग्रेसी परिवार, कर्ज में डूबे कॉलेज का अधिग्रहण कर जनता के पैसे का दुरुपयोग करना सरासर धोखा है। छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए है। जब भाजपा के नेताओं ने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने की बात कही तो भूपेश बघेल ने इसका भी जवाब दिया। जहां तक रिश्तेदारी और निहित स्वार्थ का सवाल है तो मैं अपने प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि भूपेश बघेल उसके प्रति उत्तरदायी है और उसने हमेशा पारदर्शिता के साथ राजनीति की है। सौदा होगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। डॉक्टर चंदूलाल चंद्राकर के पौत्र अमित चंद्राकर का कहना है कि मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर MP चंद्राकर हैं। हमारे परिवार से उनका कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर MP चंद्राकर के छोटे भाई विजय चंद्राकर से भूपेश बघेल की पुत्री का विवाह हुआ है और ये भी सच्चाई है कि विजय चंद्राकर का मेडिकल कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। ये मेडिकल कॉलेज 2013 में शुरू हुआ। भिलाई के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की मान्यता 2018 में ही रद्द हो चुकी है। इसकी वजह से इसमें 2017 बैच में दाखिला लिए हुए विद्यार्थियों के सामने संकट खड़ा हो गया। 30 दिसंबर 2019 को चंदूलाल अस्पताल मेडिकल कॉलेज सीज हो गया। 2 फरवरी 2021 को सीएम भूपेश बघेल ने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के टेक ओवर की बड़ी घोषणा की। 13 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच इस पर चर्चा हुई। 20 जुलाई 2021 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस चिकित्सा महाविद्यालय के अधिग्रहण विधेयक के प्रारूप को अप्रूवल दे दिया गया। 4 साल पहले MCI के एफिलिएशन से पहले कॉलेज प्रबंधन ने मैनेजमेंट कोटा सीट पर 83 बच्चों को दाखिला दे दिया। मैनेजमेंट कोटे के नाम पर सभी छात्रों से 40 से 45 लाख रुपए तक लिए गए।
लेकिन कॉलेज 0 ईयर हो गया। ये मामला हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अंत में ये दाखिले रद्द हो गए। छात्रों की फीस लौटाते लौटाते कॉलेज की आर्थिक हालत बेहद खराब हो गई। 2017 के बाद से कॉलेज को दाखिले की अनुमति नहीं दी गई और कॉलेज घाटे में चला गया। 2017 में नीट के एंट्रेंस एग्जाम के जरिए यहाँ पर बच्चों ने दाखिला लिया था और ये जो दाखिले हुए थे वो निर्धारित स्टेट और सेंटर के कोटे के जरिए ही हुए थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, क्लासेस भी हो रही थी, लेकिन इसके बाद 2018 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस यूनिवर्सिटी की मान्यता को रद्द कर दिया। अब तक उसे मान्यता नहीं मिली है। इसके बाद कॉलेज में बेसिक एमिनिटीज की कमी होने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने लगी और क्लासेस भी लगना बंद हो गई। पिछले कुछ सालों से चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज कई सारे आर्थिक विवादों में घिरा रहा है। संचालन में आ रही दिक्कतों के चलते प्रबंधन ने खुद प्रदेश सरकार से अपील की थी कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार इस कॉलेज का टेक ओवर कर ले। बीते 2 सालों में भी कॉलेज के ना बिकने पर प्रदेश सरकार ने इसके टेक ओवर की मंशा जाहिर की। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।